बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको ज़िला पखर के करीब मौजूद एक गांव की ऐसी होनहार और बहादुर स्टूडेंट से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने तालीम की राहों में आने वाली हर मुश्किल का डट कर सामना किया और इस माशरे में जिस माशरे में लड़कों को ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है, ज़ाहिर कर दिया कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं। मैं आपको ऐसी स्टूडेंट से मिलवाने जा रही हूँ जो इल्म की प्यास को बुझाने के लिए सुबह सादिक अपने गाँव से एक शहर की तरफ रवाना होती हैं और फिर रात की तारीखियों में अपने गांव को वापस लौटती हैं। ऐसी बेटी से मिलवाने जा रही हूँ जो अपने वालिदैन के लिए बेटों से कम नहीं। ऐसी बेटी से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने बेटी होकर भी बेटों का किरदार अदा किया। तो आइए चलिए उनके घर चलते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इफ्ता चौधरी है। आप क्या करती हैं? मैं फ़र्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आप एक विलेज में रहती हैं और यहाँ पर कोई कॉलेज भी नहीं है, तो आप किस तरह शहर पढ़ने के लिए जाती हैं? क्या रूटीन है आपकी? मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है। यहाँ वाकई कोई कॉलेज और स्कूल की सहूलत मौजूद नहीं है। मैंने 8th अपने गांव में ही की थी। उसके बाद 9th में दाखिला लेने के लिए मुझे अपने गांव से बाहर निकलना पड़ा। मैंने तकरीबन 12-13 किलोमीटर की मसाफत पर मेरा स्कूल था जहाँ मैंने मैट्रिक अपना मुकम्मल किया। 2 साल मैं वहाँ जाती रही खुद बाइक चलाकर। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट ईयर के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और सेकंड टाइम अकेडमी ज्वाइन की। तो आपको बाइक राइडिंग का शौक़ था या फिर आपको हालात ने मजबूर किया कि आप खुद बाइक राइडिंग करके शहर की तरफ जाएं? मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था बाइक चलाने का, मगर हालात ने भी मजबूर किया बाइक चलाने पर। मेरे बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मुझे बाइक चलाना पड़ा। क्या हुआ था, मतलब आप बताएं। मेरे बाबा दिल के मरीज़ हैं। उन्हें जब ये मसला हुआ था तो तब हमारा भाई भी नहीं है, हमें लेके आने जाने वाला कोई भी नहीं था। तब मेरे बाबा ने ये सोचा कि मेरी बेटी को बाइक चलाने का शौक़ तो है, उन्हें मैं चलाना सिखा देता हूँ। तो जिसकी वजह से मैंने बाइक चलाना सीखा। आपकी एज क्या थी? तकरीबन 14 साल। कौन सी क्लास में थी आप? मैं 8th में थी। और आप जब बाइक जाती थी, पहली मर्तबा आप बाइक राइडिंग करके जाती थी, तो आपको लोग अजीब निगाहों से देखते होंगे, तो आपको कैसा लगता था? फ़र्स्ट टाइम जब मैं अपने गांव से बाइक लेके बाहर निकली तो 9th में थी। मैं फ़ील करती थी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा वैसा, तो कमिट पास करते थे वो लोग। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैंने उन्हें देखना छोड़ दिया। मैंने उन्हें फ़ील करना छोड़ दिया कि वो मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, बस मैं इग्नोर कर देती हूँ। कभी किसी ने अप्रिशिएट भी किया जब आप बाइक राइड कर रही होती थी? बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया। किस तरीके से किया, हाथों से किया, थंब के साथ, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन लोगों ने मुझे। मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया लोगों ने। आप जब रात को वापस आती हैं तो कभी कोई हादसा भी पेश आया है बाइक राइडिंग के दौरान? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 4था साल है बाइक चलाते हुए, आज तक मेरे साथ कोई भी हादसा पेश नहीं आया। और आपके वालिद साहब कैसा महसूस करते हैं कि आपकी अपनी बेटी आपकी बाइक राइड कर रही है, तो वो क्या महसूस करते हैं? मेरे बाबा बहुत खुश हैं कि मैं उनका बाजू बनाऊं। उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई है कि मैंने बाइक सीखा है और मैं चलाती हूँ। हर जगह जाना पड़ता है मुझे, काम वगैरह मैं बाबा को नहीं करने देती क्योंकि वो दिल के मरीज़ हैं। मैं खुद सारे काम अपने बाबा के करती हूँ। मैंने कभी भी अपने बाबा को उनके बेटे ना होने की कमी महसूस नहीं की करने दी। और इसके अलावा आप कॉलेज के अलावा कभी मार्केट में या कोई और भी काम होते हैं तो आप गई हैं बाइक राइडिंग करके? यस, मैं घर की सारा सौदा सलफ मैं लाती हूँ। बिल जमा करवाना है, बैंक में कोई भी काम है, मुझे जाना पड़ता है, मैं जाती हूँ। तो चलिए इफ़रा के वालिदैन से मिलते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं जब उनकी बेटी बाइक राइड करके बाहर जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रज़ाक। आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आप अपनी बेटी को बाइक राइडिंग के लिए भेजें?
बस इसने खुद मुझे कहा भी पापा मैंने मोटरसाइकिल सीखना है। मैं कहा चलो ठीक है बेटा मैं सिखा देता हूँ। मैंने इसे मोटरसाइकिल सिखा दिया। शुक्र अल्लाह का भाई बहुत अच्छा चलाती है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैंने करने थे वो अब खुद मेरी बेटी कर रही है। मोटरसाइकिल पर जाती है, सब कुछ सौदा वगैरह उरा भरा करती है। इसके अलावा आपके कुछ हालात भी ऐसे थे, तो कब आप उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ बस कुछ अटैक हो गया था मैं दिल का। फिर ज़्यादा मेरे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। इधर उधर जाना जा, कोई काम ऐसा वैसा करना जा, इनकी मम्मा को कहीं लेके जाना, बस फिर वो सब काम अब इंशाल्लाह ये कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ इससे भी। बहुत सारे काम जो मैंने करने हैं वो खुद मेरी बेटी कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है जो सब काम ये करती है। तो कभी आपके गांव वालों ने ये भी कोई सवालात उठाए हैं कि एक लड़की होकर बाइक राइड करके बाहर जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने कभी ऐसा बुरा तो नहीं कहा, लेकिन पहले पहले महसूस होता था हमें, लेकिन अब नहीं है। हम चलाते हैं, मैं इसके साथ जाता हूँ, पीछे बैठ के जो चलाती है मैं खुद साथ बैठा हूँ, चल जाते हैं आते हैं। जब अपनी मम्मा को ले जाती है, कभी नहीं हमने कभी महसूस नहीं कभी हमें कोई देख रहा है या कुछ कह रहा है या महसूस कर रहा नहीं। आपको कैसा महसूस होता है कि आपकी बेटी बाइक राइड करके जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ इससे। और मैं तो कहता हूँ मैं दूसरी बेटियों को भी कोशिश करूँगा कि मैं मोटरसाइकिल चलाना सिखा दूँ, क्योंकि बहुत सारे काम जो मैंने करने थे अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रही है, तो मैं तो इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो कहता हूँ लोग अपनी बेटियों को जो उनका शौक़ हो वो पूरा करने दे। बाइक वगैरह चलाती हैं चलाने दे, कोई ये ना महसूस करें भी हाँ भी जो कोई मुझे क्या कहेगा या ये कहे वो ना, कभी ना ऐसा सोचें। खुद उन्हें चलाने दें, करने दें। बड़ा अच्छा माहौल बनता है, बड़ा इंसान खुश होता है अपनी बेटी को देख के जब मुझे इस माहौल में आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रफ़िया कौसर। आप की जैसा कि बेटी बाइक राइड करती है तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं तो कहती हूँ कि मेरी ये बेटी नहीं ये बेटा है, और मैं बड़े फ़ख्र के साथ इसके साथ बैठ के जाती है ना बखर। कभी कहीं भी जाना होता है तो मैं इफ़रा के साथ ही जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ बैठ के जाना। कभी डर नहीं लगा कि आप एक लड़की के साथ बाइक राइड करके जा रही हैं तो कभी कोई हादसा पेश आ जाए तो फिर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा हादसा पेश नहीं आया। दूसरी बात यह है कि मैं इसके अब्बू के साथ बैठती हूँ तो मुझे कुछ डर लगता है, लेकिन इफ़रा के साथ बैठ के मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है। तो आप और माओं को क्या पैगाम देंगी और पेरेंट्स को क्या पैगाम देंगी? मैं यही पैगाम दूँगी कि जे अब बेटियों को ये ना समझो कि घर बंद कर लो, इसको तलीम ना दिलाओ। जे बाहर जाएंगी, रिक्शे पे बैठेगी, लोग बातें बताएंगी। दूसरी बात ये कि अगर वो सीख जाएंगी ना तो चलो जी रोड पे खड़े होने से जी बेहतर है कि वो जो खुद बाइक चला के चली जाती हैं, तो इससे बेहतर है कि रोड के ऊपर खड़े नहीं होना चाहिए ना। मेरी बेटी ऐसी थी पहले ना, 1-2 दिन रिक्शे पे गई, चलो इसने मोटरसाइकिल सीख लिया। चलो जब मुझे इतनी खुशी होती है जब ये शुरू घर से जाती है, घर वापस आके इसकी ब्रेक लगाती हैं। तो चलो अगर मैं सारी माँ को यही कहूँगी चलो बच्ची जितना भी आगे जाए उसको लेके जाना चाहिए। हाँ, आज की इस वीडियो में हमने आपको इफ़रा जैसी होनहार और बहादुर स्टूडेंट से मिलवाया, और ये उन लड़कियों के लिए एक मॉडल है जो लड़कियां माशरे के लोगों की बातों की वजह से घर में रह जाती हैं और अपना टैलेंट शो नहीं कर सकती। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।